नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश पेश आज का न्यूज पॉइंट वापस। अरविंद केजरीवाल और माफी चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग का मसला तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया था जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता है, जिसने बहुत स्पष्टता जो है राज्यपाल की ताकत और भूमिका का उल्लेख कर दिया था। हाल का जो मसला है उसमें दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर उन दो अहम अफसरों को हटाने का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल पर उन दो अहम अफसरों को हटाने का आरोप लगाया है, जिसके लिए बाकायदा गुजारिश की गई थी, जबकि एलजी का कहना है कि उन दोनों अफसरों की नियुक्ति ही अवैध थी। इसे लेकर दोनों पक्षों में तनातनी जारी है। इस बीच हाईकोर्ट के आए फैसले के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है, जो इस दौरान दिल्ली सरकार के लिए फैसलों की जांच करेगी। ये कमेटी करीबन 400 फाइलों की जांच करेगी, उसकी जिम्मेदारी तय करेगी और कमेटी को अपनी रिपोर्ट 6 हफ्तों में देनी है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, पूरे देश में अपने जानकारों को फोन कर करके कहिए कि किस तरह से मोदी जी दिल्ली के लोगों के काम रुकवा रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन जैसे बेसिक सेक्टर्स के काम रुकवा रहे हैं, किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। एलजी नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार के 2 खास अफसरों स्वास्थ्य सचिव तरुण सिंह और पीडब्ल्यूडी सचिव सर्वज्ञ श्रीवास्तव को पद से क्या हटाया। केजरीवाल सरकार ने एलजी से लेकर पीएम मोदी तक को निशाने पे ले लिया। सिसोदिया की शिकायत है कि उन्होंने 12 अगस्त को एलजी से मिलकर कहा था कि स्कूल, फ्लाईओवर और मोहल्ला क्लिनिक के काम में लगे इन 2 अफसरों को ना हटाया जाए, लेकिन एलजी के मुताबिक सर्वज्ञ श्रीवास्तव और तरुण सिंह की नियुक्ति अवैध थी। सर्वज्ञ श्रीवास्तव के मामले में केंद्र सरकार के काडर कायदे पर अमल नहीं हुआ, जबकि तरुण सिंह के मामले में उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई। नृपेंद्र मिश्रा को तो आपने सारे नियम कायदे कानून देता को किनारे करके पोस्ट किया, क्योंकि तो वो प्रधानमंत्री जी दिल्ली में एक पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी नहीं रहने दे सकते, दिल्ली में एक हेल्थ सेक्रेटरी जो मेडिकल फील्ड का इतना बड़ा जानकार है उसको नहीं रहने दे सकते, एक इंजीनियर को पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी नहीं बने रहने दे सकते। अपने चहेते अफसरों के तबादले से आक्रामक हुए केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में 3 सीट लाने वाले मोदी जी अब दिल्ली सरकार चलाएंगे, 67 सीट वाली आप अब विपक्ष। उपराज्यपाल दफ्तर से आया बयान ये भी बता रहा है कि राज्य सरकार बीते 1.5 साल में 300 से ज्यादा तबादले कर चुकी है। जब दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार से, उपराज्यपाल से संबंध भी खराब हो और वो कानून का ध्यान भी ना रखे, तो फिर वही होता है जो इन 2 अफसरों के मामले में हुआ है। हमेशा की तरह उपराज्यपाल ने कानून का हवाला दिया और आम आदमी पार्टी सरकार ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो फिलहाल यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट और नजीब जंग के बीच जो जंग चल रही है वो और बढ़ती चली जाएगी, उसके कम होने का कोई आसार नहीं नजर आ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आशीष सूद साहब हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली बीजेपी के, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के। हारून यूसुफ साहब हैं, जो कि दिल्ली के नेता रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस का, और कुछ देर में हमारे साथ आशीष खेतान होंगे, जो कि लीडर हैं आम आदमी पार्टी के। हारून यूसुफ, जो हो रहा है ये कब तक चलेगा आपके हिसाब से? आप एक अहम पॉलिटिकल प्लेयर रहे हैं इस दिल्ली की राजनीति में, और क्या ये अब चूंकि केजरीवाल सरकार है दिल्ली में, ये तब तक चलेगा जब तक केजरीवाल सरकार है? देखिए, जब तक सत्ता का लालच और बढ़ता चला जाएगा, दिल्ली की हालत और बदतर होती चली जाएगी। अगर मैं बड़ी स्पष्टता से ये बात कहना चाहता हूं, और अभिज्ञान जी आपको मालूम है, दिल्ली को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, जब ये दिल्ली के अंदर भाग के गए थे लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद कान पकड़ के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अब दिल्ली छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगा, दिल्ली के अंदर ही रहूंगा। अब वो तो पंजाब में मकान ढूंढते फिर रहे हैं, गोवा घूमते फिर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, और ये लड़ाई जो है ऑफिसर्स के नाम पर या किसी नाम पे, ताकि दिल्ली के लोगों को लगे देखो बेचारे के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। ये जो शहीद बनने की और विक्टिम बनने की जो राजनीति है, मैं समझता हूं दिल्ली के लोग ऊब चुके हैं। अब दिल्ली के लोगों को ये जरूर एहसास हो रहा है। हारून यूसुफ साहब, आप कह रहे हैं ये विक्टिम बनने की राजनीति, एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये विक्टिम बनने की राजनीति है, ये शहीद बनने की सियासत है, लेकिन
अरविंद केजरीवाल, मैं मनीष सिसोदिया साहब को सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका ये मानना है कि सीधे तौर पर ये वो राजनीति है जिसमें नरेंद्र मोदी उनको काम नहीं करने दे रहे हैं दिल्ली में। सीधी सीधी पॉलिटिक्स ये है और उसका माध्यम है, उसका जरिया है नजीब जंग। हरून साहब अगर सुन सकते हैं आप मुझे। ज्ञान जी ये कहना चाहूंगा इसमें। हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे आज भी याद है जब मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था तो 6 ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स के तबादले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उस दौर में ब्लू लाइन बसें भी हटाई और एयर कंडीशन लाल रंग की और हरे रंग की बसेस भी लेके आए, रेडियो टैक्सी की भी शुरुआत की। सवाल इस बात का है कि एक पर्टिकुलर अफसर थे, ब्यूरोक्रेसी जो है उसके अंदर कोई चहीतों की जरूरत नहीं होती। अगर जो मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है वो प्रशासन को ठीक तरीके से देखें, जो कमियां हैं उसको पॉइंट आउट करें, तो मैं नहीं समझता किसी खास अफसर की जरूरत है सरकार को चलाने के लिए। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है जो समझता हो। अगर आपकी पूरी अटेंशन पूरे देश पे रहेगी और दिल्ली पे ही नहीं रहेगी तो हालात यही होंगे। ठीक है, आशीष साहब बीजेपी को क्या कहना है, फिर मैं पूरा समझ दूंगा। आशीष खेतान का वो जुड़ गए हमारे साथ, आप लोगों को क्या कहना है? देखिए, पिछले दिनों में 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। क्या? आम आदमी पार्टी के पंजाब के संयोजक को रिश्वत लेने के आधार पर हटाया पंजाब पर गया। हम अलग चर्चा करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई। सीएजी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की ओर इंगित किया गया। जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं राजनीतिक विमर्श को बदलने के लिए, और आज सुबह के अखबारों को देखिए, आज सुबह के अखबारों की सुर्खियां थी दिल्ली में 30% वृद्धि हुई है चिकनगुनिया के केस में। अमेरिका के विदेश मंत्री लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि आप एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दे। स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं उन लोगों को इसीलिए बता रहा हूं, अगर 30% वृद्धि हो रही है चिकनगुनिया में और दिल्ली 5 घंटे तक स्टैंड स्टिल थी, विदेश मंत्री अमेरिका के जाम में फंसे रहे, ऐसे लोगों को तो इनको ही खुद निकल कर कहना चाहिए था इनको तुरंत हटाया जाए। 30% वृद्धि हो रही है और वो कहने बड़े जानकार लोग हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब घटनाएं केवल और केवल राजनीतिक विमर्श और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डिरेल करने की, अपने सीएजी ने आज भ्रष्टाचार की तरफ जो इंगित किया है उससे ध्यान बटाने के लिए। कल दिल्ली में जो दुर्घटनाएं, जो 3-5 घंटे तक दिल्ली में हाहाकार मचा रहा, उस पे आज नहीं तो डिबेट इस पर होती, आज डिबेट चैनलों पर इस पर होती कि देश की राजधानी में जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसके राज में 2 घंटे तक अमेरिका के विदेश मंत्री जाम में फंसे रहे। दूसरा, अमेरिका अगर आप जाइए तो वहां पर भी लोग जो विदेश मंत्री नहीं भी है तब भी वो ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। जी जरूर फंसते होंगे, परंतु ये सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ट्रैफिक जाम में हिंदुस्तान का आम नागरिक भी फंसा था, अमेरिका के विदेश मंत्री फंसे थे, वो भी बात सही है। इसलिए पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अगर दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों का जाम नहीं, आप बार बार अमेरिका के विदेश मंत्री ऐसे बता रहे थे। हम तो 30% चिकनगुनिया में वृद्धि की भी बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को तो इनको खुद हटाना चाहिए। कहीं के भी विदेश मंत्री जाम में फंस सकते हैं, कहीं के भी फंस सकते हैं, मगर ये सरकार तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करी, अमेरिका से सर्टिफिकेट्स की बात करती है अभिज्ञान जी। ठीक है, दैट इज योर पॉइंट। चलिए आशीष खेतान, आपका रिस्पॉन्स। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने चार्जेस रखे। बेसिक बात यह है, मूल बात आशीष खेतान यह है कि हाईकोर्ट के अपने फैसले और राय के बाद क्या अभी भी ये डिबेट चलती रहनी चाहिए कि दिल्ली की सरकार के पास क्या अधिकार है और दिल्ली के एलजी के पास क्या अधिकार है? आशीष। फैसले में कहीं ये नहीं लिखा है कि एलजी सरकार चलाएंगे और एलजी मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से बिना विचार विमर्श किए अफसरों की नियुक्ति सीधी करेंगे, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग सीधी करेंगे, ये कहीं पर नहीं लिखा गया है। लेकिन ये व्याख्या उपराज्यपाल, ये व्याख्या केंद्र सरकार कर रही है कि अब हम सरकार चलाएंगे, अफसरशाही होगी, अब अफसरशाही का दिल्ली में राज होगा और मंत्रीगण और मुख्यमंत्री उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए बात यह है कि आज से जब 30 साल पहले, 25 साल पहले जब दिल्ली में असेंबली बनाई गई, दिल्ली को असेंबली क्रिएट की गई और दिल्ली को आधा राज्य का दर्जा दिया गया, उस समय बात क्या थी? बालाकृष्ण रिपोर्ट में लिखा है कि साहब अफसर जो है बेलगाम है। आशीष, ये भी आशीष आपके पॉइंट को ही रखते हुए
ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एलजी जो है वो चीफ मिनिस्टर की बात मानेंगे। आप लोग, क्योंकि क्या हो रहा है, धारणा अब ये बनती जा रही है, बहुत तेजी से बन रही है कि भाई सारी बातें जो दिल्ली की गवर्नेंस से जुड़ी हैं उसमें आप लोगों के लिए रोड़ा है, रुकावट है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और आप लोग आरोप लगाते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नरेंद्र मोदी के इशारों पर काम करके आपकी सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। ये पॉइंट है आप लोगों का पॉलिटिकली। आशीष। अभिज्ञान जी, मुझे आपने सबको मौका दिया है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, पूरा समय लीजिए, पूरा समय लीजिए। मैं सारे प्रश्नों का जवाब प्लीज। अभिज्ञान जी, जब 70 में से 67 सीटें मिली थी तो हमारे 70 पॉइंट मैनिफेस्टो को दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई थी। हमने क्या कहा था कि हम दिल्ली के स्कूलों को वैसा ही करेंगे जैसा प्राइवेट स्कूल है। हमने क्या कहा था कि हम दिल्ली की डिस्पेंसरी और सरकारी अस्पतालों को वैसा ही करेंगे जैसे स्टेट ऑफ आर्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। एजुकेशन और हेल्थ पर खूब एलजी साहब ने अभी लंबे लंबे इंटरव्यू देकर कहा कि इसमें काम अच्छा हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि दिल्ली का एक जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है ये देखने लायक है और सीखने लायक है। हमने कहा कि दिल्ली में 80 आईएएस अफसर की यहां पर नियुक्ति है, आप सबकी करिए, 2 की मत करिए, क्योंकि इन 2 में पिछले 1 साल से अफसर लगे हुए हैं, बहुत तेजी से काम हो रहा है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना के खत्म करने हैं, 8000 क्लासरूम बना के खत्म करने हैं, 70 और स्कूलों पे काम चल रहा है। कृपया करके इनको काम अपना खत्म कर लेने दीजिए। आपको पता है अभिज्ञान, जब नया अफसर आता है तो क्या करता है, महीने 2 महीने 3 महीने डिपार्टमेंट को समझने में लगा देता है। क्या इतना समय है दिल्ली की जनता के पास? बिल्कुल सही बात कही, चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया, डेंगू मच्छर, इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है, एमसीडी सरकार है। दिल्ली में 3 सरकारें हैं, तीनों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। उसके बीच में आप हेल्थ सेक्रेटरी को बदल रहे हैं, क्या वजह है? कह रहे हैं कि भाई इसमें प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। अरे प्रोसेस तो नृपेंद्र मिश्रा में भी नहीं था, आपने अमेंडमेंट करके उसको लगा लिया। प्रोसेस तो एक प्रोसीजरल चीज है, इसको आप चाहें तो सही भी कर सकते हैं, आप चाहें कहेंगे साहब प्रोसेस नहीं है, हम नहीं करने देंगे आपको। तो इसका मतलब क्या है कि आप काम नहीं करने देना चाहते। हम जैसे कहेंगे वैसे सरकार आप चलाइए। अगर 282 सीटें मिलने के बाद मोदी जी को कहते प्रणब मुखर्जी कि मैं सरकार चलाऊंगा अफसरों के साथ मिलकर, आप 282 सीट लेकर आए, आप नियुक्ति नहीं करेंगे, आप नहीं तय करेंगे आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा, एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा, तो क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा होता? लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता के प्रति जवाबदेही। हमारी भी जवाबदेही है, लेकिन अफसरों की जवाबदेही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अफसरों की जवाबदेही? अगर कहीं पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगा, तो हम किसकी खाल उठा देंगे? अफसरों की खाल, अफसरों का लेकिन दिल्ली, आशीष आपको पूरा समय दिया, पोस्टिंग आप नहीं कर सकते हैं। आपको मैंने पूरा समय दिया, आपकी बात सुनी, सरकार कैसे चलेगी? लेकिन पॉइंट यह है कि ये सारी बहस कि दिल्ली में दिल्ली को चलाने की किसके पास कितनी संवैधानिक व्यवस्था में, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में ताकत है, ये ना मैं तय कर सकता था ना आप लोग, ये देश की एक अदालत ने, हाई कोर्ट ने तय करके दिया है। अगर अभी भी ये आपका केस है, ये आपका पॉलिटिकल केस है कि आपको उन बातों को या दिल्ली के हाई कोर्ट एक बात छोटी सी कहूंगा, आशीष मेरा पॉइंट सुन लीजिए, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करिएगा। अगर फिर भी ये क्लैरिटी नहीं है कि किसके पास कितना अधिकार है दिल्ली की सरकार चलाने और दिल्ली से जुड़ी नियुक्तियों का फैसला लेने का, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है आप अदालत वापस जाइए, नहीं तो क्या होगा कि यह परिस्थिति ऐसी ही कंटिन्यू करेगी। हाँ आशीष बोलिए। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा अभिज्ञान, उसके बाद आप अपनी बात करिएगा। बताइए। मैंने आज अपने अफसरों को फोन किया, एक मीटिंग करनी थी, बोले साहब 3 दिन तक नहीं आ सकते हैं क्योंकि एलजी साहब को सारी फाइल 31 तारीख तक भेजनी है, उसके बाद हम लोग आएंगे। कल डिप्टी सीएम ने 3 मीटिंग बुलाई, अफसर नहीं आए, बोले साहब एलजी साहब के काम में हम लगे हुए हैं। आज एलजी साहब ने एक कमेटी बना दी रिटायर्ड अफसरों की, कहा कि सारी फाइल की जांच करिए। आपको लगता है कि इस सरकार को पैरालाइज करके इस तरीके से सरकार दिल्ली की जनता का भला हो सकता है? अगर रोज अफसर उसके सर पे आपने तलवार लटका दी है कि कोई भी फैसला लोगे पहले एलजी साहब से जाके पूछ कर आओ, सरकार चल सकती है?